3। जय श्री राधे कृष्णा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। सर, आज बड़े बड़े दिग्गज प्रचार में लगे हुए हैं। दिल्ली की लुटिया क्या जल उसमें किसका भरने वाला है और किसकी लुटिया डूबने वाली है। तो आज इतनी जोर तोड़ से चुनाव प्रचार का लास्ट डेट जो था वो आज से पूरा हो गया। तो कहीं पे बुराड़ी में जेपी नड्डा जी ने बोला कि झुग्गी झोपड़ियां, जो केजरीवाल ने बोला था कि झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देगी अगर बीजेपी सरकार बनी, तो वहीं पे जेपी नड्डा जी का जो वहां से पलटवार आया कि कोई भी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी नहीं जाएंगी। तो आज का जो प्रचार पूरा हुआ उसमें कई दिग्गजों ने एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की। क्या त्रिवेणी जो गंगा नदी नहाई जा रही महाकुंभ में, वही त्रिवेणी आज यहाँ पे दिल्ली में भी आ गई है। यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों का प्रचार प्रसार आज से पूरा। और तीनों में से किसके लोटे में जल भरने वाला है और किसकी लुटिया डूबने वाली है दिल्ली में। सर, आप हमारे दर्शकों को सबको बताइए कि क्या व्यू आपके हैं जो उनके सामने प्रस्तुत कीजिए। देखिए, दिल्ली का देखो, चुनाव तो चुनाव होता है, ये बात मेरा बिल्कुल साफ मानना है। चुनाव चुनाव होता है और चुनाव में एक आक्रांता पक्ष है जो कहता है मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और एक सात्विक पक्ष होता है जो कहता है हम सीने पर झेलेंगे। आक्रांता पक्ष मोहब्बत और जंग में सब जायज वाली बात को दिखाते हुए कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है। कुछ भी का मतलब कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है, चाहे उसमें सक्सेस हो या ना हो, बात में तर्क हो या ना हो, बात का कोई उसके पीछे का सब्सटेंस भी हो या ना हो, लेकिन वो लगाएगा, क्योंकि वो तो ये मानकर चलता है वो आक्रांताओं के वंशज या आक्रांताओं के फॉलोवर हैं या आक्रांता उनके फॉलोवर हैं। इसलिए वो तो ये मान के ही चलते हैं कि वो जो भी चाहे वो कहें। वो कह दें जमुना में जहर मिला दिया, वो कह दें कि मुख्य चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता दें, वो चाहें तो अपोजिशन को कुछ भी बता दें, वो चाहें तो शीला दीक्षित की 7,000 पेज की 8,000 पेज की चार्जशीट लगाने की बात कर दें। इसलिए जो आक्रांता पक्ष है, राक्षसी स्वभाव है, जिसके पास कुछ है नहीं। हकीकत ये है कि अगर 10 साल आपने सरकार चलाई है, तो 10 साल सरकार का परफॉर्मेंस बताइए कि भाई हमने सरकार चलाई, इतने किलोमीटर रोड है दिल्ली में, इतनी हमने बना दी, इतने किलोमीटर नाला था, इतना हमने साफ कर दिया, इतने किलोमीटर जमुना जी बहती हैं, इतने किलोमीटर हमने साफ कर दी। अब बताने को कुछ नहीं है, तो ये रिपोर्ट कार्ड जो सामने आना चाहिए, वो रिपोर्ट कार्ड आने की जगह पर एलिगेशन, फिर वही एलिगेशन। अब वो एलिगेशन ऐसे कि हम साहब मध्यम वर्ग के लिए लड़ेंगे और केंद्र यहां से लेकर संसद तक लड़ेंगे। दिल्ली का चुनाव है, मध्यम वर्ग के लिए वो संसद तक लड़ेंगे, क्या मतलब है? लोकसभा का चुनाव था, खूब चिल्लाकर कहते हैं मध्यम वर्ग के लिए लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं वो संसद में लड़ेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हो, दिल्ली के चुनाव में हम यहां से लेकर संसद तक लड़ेंगे। मतलब ये है कि अपना रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय आप उनका दे रहे हैं। इसलिए आज के जो भाषण चल रहे हैं दिल्ली में, आज जो भी चल रहा है वो इंटरेस्टिंग तो है ही और होना भी चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो अंदर का डर है वो डर निकलकर सामने आ रहा है। खासतौर से चुनाव तो सदैव रूलिंग पार्टी के खिलाफ ही होता है, चुनाव कभी अपोजिशन का नहीं होता। अपोजिशन तो रूलिंग पार्टी की जो कार्यविधि होती है उसमें से सब्सटेंस निकाल कर बात करता है कि भाई तुमने ये प्रॉमिस किया था, ये कर दिया, ये होना चाहिए, ये कर दिया। कंपैरेटिव स्टडी देना ये अपोजिशन का काम है, और जो सरकार में है उसका काम है अपना रिपोर्ट कार्ड देना कि उसने रिपोर्ट कार्ड क्या दिया है। आप ऐसे मानिए कि मोदी जी 3 बार चुनाव में गए। 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो, 2019 का चुनाव अपनी रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे और पिछले वाले से कंपेयर कर रहे थे। 2024 के चुनाव में 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया गया और पिछले 60 साल के शासन से कंपैरिजन किया गया। भाई ये समझ में आता है कि भाई ये है, और आपकी जो स्थिति है उसको सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में जो रूलिंग पार्टी है वो ये बता ही नहीं रही है कि आखिर वो उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है।
आखिर पिछले वाले से इन कंपैरिजन उसने क्या किया? अब मैं कहूं कि कांग्रेस की 15 साल, आप कहते कि कांग्रेस ने जो 15 साल में किया वो हमने 10 साल में किया, तो समझ में आता है कि भाई कुछ तो बढ़ोतरी करी। जैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्र का चुनाव लड़ते समय ये बता रही थी कि हमने 10 साल में जो किया वो उन्होंने 60 साल में नहीं किया, हमने 10 साल में कर दिया। तो यहाँ पर केजरीवाल क्या ये बता सकते थे कि उन्होंने जो 10 साल की सरकार चलाई वो पिछली 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार के कंपैरिजन में अच्छी है? उसने ज्यादा गुणवत्तापूर्वक काम किया, उसने ज्यादा परफॉर्मेंस की, या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 साल सरकार चलाई, उसके कंपैरिजन में उन्होंने कुछ किया? वो बताएं कि साहिब सिंह वर्मा साहब ने जो किया उनके कंपैरिजन में हमने किया। वो बताएं कि मदन लाल खुराना ने जो किया वो उनके कंपैरिजन में इन्होंने किया। वो बताएं सुषमा स्वराज जी ने जो किया उसके कंपैरिजन में इन्होंने ये किया। और मैं तो कहता हूं कि वो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 15 साल कांग्रेस के और 10 साल आम आदमी पार्टी के, बता दें कि भाई उन्होंने उनसे अच्छा किया हो। और या फिर वो देश में जो बाकी राज्यों में सरकारें चल रही हैं उन सरकारों के कंपैरिजन में बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले उन्होंने इतनी जीडीपी बढ़ा दी, उत्तर प्रदेश के मुकाबले उन्होंने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिए, उत्तर प्रदेश के मुकाबले उन्होंने ये कर दिया, हरियाणा के मुकाबले उन्होंने क्या कर दिया। तो वो अगर कंपैरेटिव चार्ट रखते तो समझ में आता कि वाकई में कोई व्यक्ति परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ काम करके अपनी परफॉर्मेंस बता रहा है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस देने की बजाय लगातार ये कह रहा है कि भाई ये चुनाव आयोग गड़बड़ है। अब देखिए, आज जो चुनाव आयोग के विषय में कहा कि भाई चुनाव आयोग ऐसा कर रहा, क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने जब जमुना जी पर एलिगेशन लगाया कि जमुना में जहर मिला दिया, तो उधर नायब सिंह सैनी जमुना जी में स्नान करने गए और जल भी उन्होंने पिया कि भाई देखो जहर है तो मैं पी रहा हूं, हरियाणा से जो जहर आ रहा है वो मैं पी रहा हूं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जलाचमन कर रहे हैं लोग, मतलब इस समय त्रिवेणी चल रही है, महाकुंभ चल रहा है, जलाचमन कर रहे हैं, वहां उपराष्ट्रपति नहाने जा रहे हैं, वहां होम मिनिस्टर नहाने जा रहे हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर नहाने जा रहे हैं, वहां पूरे देश की कैबिनेट, साधु संत, जो बड़ा नाम हो सकता है, विदेशी, अभी तो उपराष्ट्रपति जी वहां पर गए थे, मैं भी उस समय कुंभ में ही था। कुंभ में एक ज्ञान महाकुंभ में मेरा एक बौद्धिक था, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने गया था। उसी दिन उपराष्ट्रपति महोदय वहां पर आए थे। उपराष्ट्रपति के साथ 80 देशों के जो उनके कॉन्सुलेट्स हैं, 80 देशों के जो उनके गवर्नर्स हैं या उनके जो राजदूत हैं, वो नहाने गए थे। आप सोचो कि वो वहां पर नहा रहे हैं, वो आचमन कर रहे हैं, तो जमुना जी में जहर है कहां? केवल दिल्ली वाले पोर्शन में। क्या हरियाणा की सरकार दिल्ली में मिलाने आई थी और दिल्ली से जैसे ही जमुना जी क्रॉस होंगी जहर खत्म हो जाएगा?